Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit God. Thank you, Jesus. आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय एंड प्रेज द लॉर्ड। सुबह की बेला में फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। इस क्षण हम उस महान परमेश्वर की जय जयकार करेंगे जिसकी महती दया और करुणा के बदौलत आज के नए दिन को हम सभी देख पा रहे हैं। बाइबल कहता है कि उसकी करुणा प्रतिभोर नहीं होती है। उस महान परमेश्वर का जय जयकार करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। थैंक यू फादर गॉड। पिता, हम आपके असीम प्रेम, असीम अनुग्रह के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपके असीम दया के बदौलत आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए आपने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से अपार, कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा उद्धार। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से अपार, कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा उद्धार। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान पिता, बाइबल कहता है कि यीशु हमसे प्रेम रखता है और वो उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ
कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अब पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से अपार, कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा उद्धार। थैंक यू लॉर्ड। बाइबल कहता है कि परमेश्वर पिता ने चाहा कि प्रभु यीशु मसीह रक्त बहाकर हम सबों के पापों का प्रायश्चित करे। परमेश्वर पिता ने चाहा कि प्रभु यीशु मसीह रक्त बहाकर हम सबों के पापों का प्रायश्चित करे। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। आपने ना तो बकरों और ना बछड़ों के लहू के द्वारा यीशु, बल्कि अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा को, सदा सर्वदा बने रहने वाला उद्धार को हम लोगों के लिए प्राप्त किया है। हम विश्वास करते हैं प्यारे यीशु, आपके शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हम पवित्र किए गए। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus Lord, thank you Jesus। हम विश्वास करते हैं प्यारे यीशु, जैसा बाइबल कहता है कि पिता ने चाहा कि प्रभु यीशु मसीह रक्त बहाकर हम सबों के पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाए। प्रशंसा हरा बारा लबोशे बारा ला। Thank you Lord, thank you Lord।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं महान राजा, धन्यवाद करते हैं पिता। बाइबल कहता है कि जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा को दिया। थैंक यू लॉर्ड। बाइबल कहता है पाप का वेतन तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। थैंक यू लॉर्ड। अब पिता हम धन्यवाद करें, महान राजा धन्यवाद करें। बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का कोई पाप नहीं था, लेकिन वो उसने हमारे लिए पाप ठहरा ताकि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। धन्यवाद करते हैं महान राजा। थैंक यू लॉर्ड। अब पिता हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। बाइबल कहता है परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो मसीह यीशु पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। पिता हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे ही पापों के कारण कुचला गया, रौंदा गया, जो ताड़ना उसको पड़ी उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे किए गए। निश्चय उसने हमारे रोगों को और हमारे अपराधों को अपने ही ऊपर ले लिया। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया,
पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू अब्बा पिता। महान पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्यारे यीशु। जैसा बाइबल कहता है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसका सर्वनाश ना होगा, बल्कि वो अनंत जीवन को पाएगा। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु आपके इस असीम बलिदान के लिए, असीम वरदान के लिए, जो अपने एकलौते पुत्र प्रभु मसीह यीशु के क्रूस के कुर्बानी के द्वारा हमारे लिए सुनिश्चित किया है पिता। मसीह यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा आपने सब कुछ का, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, अपने साथ मेल कराया है पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। यस लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता, और हम विश्वास करते हैं कि मसीह यीशु के क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा आपके साथ हमारा मेल हुआ है। धन्यवाद करते हैं। आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा पिता हम आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं महान राजा, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता, विश्वास करते हैं यीशु ही प्रभु है, यीशु ही बलित मेमना है जो सारे संसार के पापों को हर लिया है। थैंक यू डैडी गॉड। अब्बा पिता, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू आपके इस वरदान के लिए पिता, जो मसीह यीशु में है, अनंत जीवन का वरदान आपने हमारे लिए सुनिश्चित किया है, और हम आपका धन्यवाद करते हैं। विश्वास करने के जरिए
बस यीशु में विश्वास करने के जरिए अनंत जीवन हमारा भाग है। मेमने के जीवन का पुस्तक में हमारा नाम लिखा है। हम विश्वास करते हैं कि विधियों का वाले जो हमारे नाम और हमारे विरुद्ध में था, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें क्रूस पर जकड़कर मिटा डाला है। हम यीशु के लहू के कारण धर्मी ठहराए गए हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं। और मसीह यीशु के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण अब पिता हम पवित्र किए गए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। ओ थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद प्यारे यीशु। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। थैंक यू लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं, आपने बद होकर अपने ही लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। धन्यवाद करते हैं। और जैसे स्वर्गदूत लाखों करोड़ों की संख्या में स्वर्ग में इस रीति से आराधना करते हैं कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन, ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। आमीन, आमीन, आमीन। यदि आप में से कोई प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए अपनी गवाही शेयर करना चाहते हैं तो इस क्षण आपका स्वागत है। बाइबल कहता है कि हम मेमने के लहू और गवाही के वचन के द्वारा जयवंत होते हैं। तो इस समय है कि हम प्रभु की जय जयकार करें, धन्यवाद करें। और जब भी हम गवाही देते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के को महिमा देते हैं, उसके लहू की जय जयकार करते हैं। तो इस क्षण है हम लोग दो गवाहियों को सुनेंगे। आज के वचन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको टेस्टिमनी शेयर करने के लिए आप लोगों का स्वागत करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी गवाही ऐसी है कि एक दिन मैं सोने के लिए नेट लगा रही थी और नेट लगा ही रही थी, तभी ऐसा हुआ कि पंखा हल्का सा आवाज किया। तो मुझे लगा कि कुछ खराबी है, फिर मैं इग्नोर करने लगी। फिर एक तरफ बांधी थी, फिर दूसरे साइड जब बांधने गई तो पंखा फिर से आवाज किया और वो धीरे से नीचे उतरने लगा। तो मुझे एहसास हुआ कि पंखा धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। प्रभु को धन्यवाद कि सोने से पहले ही मुझे पता चल गया कि पंखा गिरने वाला है और मैंने पंखा को बंद कर दिया और मुझे उस छोटी सी दुर्घटना से बचाने के लिए प्रभु को धन्यवाद। आमीन। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर को धन्यवाद हो, उसकी भलाई और करुणा सदा हमारे जीवन पर है और वह अब से लेकर सदा काल तक हमारी रक्षा करता रहता है। सो रजनी मैम के सुंदर गवाही के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और एक गवाही सुनेंगे
प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु की महिमा के लिए गवाही देना चाहती हूँ। पिछले फ्राइडे मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु इस बार का दसमांश मैं कहाँ दूं करके। मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई मांग रही थी। प्रभु ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया कि तुम्हारे इंस्टीट्यूट के बगल में जो माइनर सेमिनरी है वहां पर जाओ करके। तो वहां पे 3 फादर्स रहते हैं, इसलिए मैंने अपने दसमांश से बढ़कर डिसाइड किया कि मैं वहां जाकर दूं। और जब मैंने वहां लंच टाइम जाकर दिया तो एक फादर, जब मैं आ गई, मुझे मैसेज किए कि प्रभु ने आपको दूत के रूप में मेरे पास भेजा, क्योंकि मेरे माता पिता का गोल्डन जुबली है 11 मई को और मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। और सचमुच उन्होंने मुझे लगा कि चाहिए कि शायद उनको और जरूरत हो सकती है करके मैंने उन्हें पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं सिस्टर, हो गया है ऐसे करके। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, और भी जरूरत हो सकती है इतना बड़ा प्रोग्राम में। तो करके मैंने उन्हें फिर उनके लिए कपड़े और कुछ पैसे उनको दिए। इतना ज्यादा खुश हुए कि प्रभु ने आपको मेरे लिए भेजा था ऐसे करके। तो मैं सारी महिमा प्रभु यीशु को, पवित्र आत्मा परमेश्वर को, जिसने मुझे इंस्ट्रक्ट किया, मुझे गाइड किया, मैं सारी महिमा उन्हें देती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सुंदर गवाही के लिए। और सचमुच होली स्पिरिट की अगुवाई में जब हम चलते हैं तो निश्चय हम अलौकिक चीजों को देखते हैं और परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के जरिए में डायरेक्शन देता है, दिशा निर्देश देता है। और सचमुच में होली स्पिरिट की सहभागिता आपके लाइफ को परिवर्तित कर देगा, आपको बदल देगा और आपके जीवन में अद्भुत और अलौकिक आशीषों को लेकर आएगा। तो नियमित रीति से हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा की सहभागिता बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैम के गवाहियों के द्वारा हमने देखा है कि जब हम होली स्पिरिट की अगुवाई में चलते हैं, हम तो जॉय को आप अनुभव करेंगे, आनंद को अनुभव करेंगे, शांति को अनुभव करेंगे, खुशी को अनुभव करेंगे। हम इस गवाही के द्वारा आशीषित हैं। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इस क्षण आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे और मैं रोज मैम का स्वागत करता हूं कि आज के वचन को हमारे बीच में रखेंगे। So over to you, ma'am. थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज के इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा देते हैं पिता ईश्वर। आज के इस दिन के लिए पिता, रात को जब हम सो रहे थे तब आपने हमारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी हमारी सुरक्षा के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद अब्बा पिता। और खुश अरियान सुफुरियान तेलेना होश शुक्रिया से धन्य खुश शर महान। तो धन्यवाद पिता। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं। आज के इस वंडरफुल वर्शिप के लिए हम प्रॉफेट बीरेन सामुएल सर को धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम हर एक उन बातों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। उनके परिवार को अपने हाथों में सौंप देते हैं, उन्हें आशीष देना, बहुत तायत से और भी ऊंचा उठाना पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज के सुंदर गवाहियों के लिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड, रखून तबाहाशल रजनी मैम और अपुलिना मैम के जीवन में इसी तरह आपकी आशीष अनुग्रह बनी रहे और उनके जीवन में और भी गवाहियाँ आते चली जाए और उनके परिवार को आपके सुरक्षा रिखून तला मुश्य रिखून तला बहाशो, आपकी सुरक्षा उनके जीवन में सदा बना रहे। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज के इस रिखून तला इस प्लेटफॉर्म में जितने भी जुड़े हैं पिता, जितने नहीं जुड़ पाए हैं, हर एक जनों को हम यीशु के लहू से कवर करते हैं पिता ईश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हर रोज़ आपके वचनों को सुनने के लिए हर एक जन जुड़ पाते
चाहते हैं, जितने जुड़े हैं पिता उनको आशीषित करना, और भी बहुतायत से ऊंचा उठाना, विश्वास में दृढ़ होना सिखाना पिता। यस लॉर्ड जीसस, पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, यस, हालेलुया हालेलुया। आज के जितने भी मैनेजमेंट टीम है, शेखर सर, उनको हम रिखोन दला रिखोन दला हम धन्यवाद करते हैं कि हर रोज़ सुबह वो रिखोन दला खुश शरीफारी खान दला क्लास को मैनेज करते हैं। उनके जीवन में पिता परमेश्वर आपकी कृपा, आपकी आशीषें बनी रहे। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस, हालेलुया हालेलुया। इस समय जब हम वचन की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो पवित्र आत्मा हम आपका वेलकम करते हैं। आइए हमारे बीच में, आइए हमारे बीच में, आइए हमें अगुवाई करिए आज के दिन भर के कार्यों में, आज के वचनों को सुनने में, समझने में, बुद्धि समझ ज्ञान की आत्मा हमें दीजिए यीशु के नाम से। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों में आपकी महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हमारे जीवन में हमारी नहीं प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो, जैसा तू चाहता है प्रभु, तू हमारे जीवन में वैसा ही कर। आमीन। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू फादर गॉड। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, जय मसीह की। आज के दिन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष और कृपा प्रदान करे। और आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आगे के वचनों में बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। सचमुच में मैं गवाही के साथ शुरुआत करना चाहूँगी। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं कुछ दिन मैं सही नहीं थी, मतलब बीमार थी, लेकिन सचमुच में सभी को धन्यवाद जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। प्रभु परमेश्वर को महिमा मिले। और सचमुच में इस बार मैं बहुत ही तकलीफ़ में थी, और प्रोफेट बीरेन सामुएल सर ने और जितनों ने भी मेरे लिए प्रेयर किया, मैं सबों को धन्यवाद देती हूँ। और सचमुच में जब मैं बीमार थी तो तब मैं एक ही चीज़ सीखी, हम बहुत समय बहुत ओवरथिंक करते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, ऐसा है वैसा है, हम डर जाते हैं कि इतना सारा बीमारी निकला है, हम क्या करें, कैसे करें। लेकिन सचमुच में विश्वास और यीशु का लहू एकमात्र ऐसा मेडिसिन है जिससे हम चंगे होते हैं, है ना। थैंक यू जीसस। और हम जानते हैं कि आराधना में है छुटकारा और आराधना में चंगाई, है ना। और जैसा कि वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सचमुच में प्रभु ने मुझे हर एक को बीमारी से, हर एक को नेगेटिव माइंडसेट से उन्होंने मुझे छुटकारा दिया है। तो सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा मैं प्रभु को देती हूँ। तो इसी बेस्ड में ही आज का वचन होगा, चंगाई से रिलेटेड। क्योंकि मैं आज जब मेडिटेट करने के लिए मॉर्निंग में उठी तो मुझे सचमुच में पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया कि चंगाई से रिलेटेड आप प्रीच करो। तो मुझे मैं ऐसे बहुत बहुत महिमा देना चाहती हूँ परमेश्वर को कि पवित्र आत्मा के साथ जो संगति है इस समय में, इन दिनों में बहुत ही ज़रूरी भी है। और सचमुच में परमेश्वर में मैं आगे बढ़ रही हूँ, पवित्र आत्मा के संगति में मैं बढ़ रही हूँ, इसके लिए भी प्रभु परमेश्वर को महिमा मिले। और मेरे प्रियो, जब ये अंत का समय है तो हमें विश्वास में बहुत दृढ़ बने रहना है, ताकि परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ संगति और भी बढ़ाने का आवश्यकता है मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, मैं आप सबों के लिए वचन पढ़ना चाहूँगी, मत्ती 8 का 5 से लेकर के 13 तक। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। मत्ती 8 का 5 से लेकर के 13। तो हम वचन में देखते हैं कि सतपति के नौकर को स्वास्थ्य लाभ। यहाँ पे हम देखते हैं जब ईसा मसीह कफरनहूम में प्रवेश कर रहे थे तो एक सतपति जो कि रोमन ऑफिसर थे वो उनके पास आए और उसने उनसे यह निवेदन किया,
प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। तो ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। तो सतपति जो है उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे यहाँ आए, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। आगे के पदों में जब हम देखेंगे, मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वो आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। तो जब ईसा मसीह ने सुना तो सुनकर वो चकित हो गए, और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इज़राइल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुम सबसे कहता हूँ, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्गराज के भोज में सम्मिलित होंगे, परंतु राज्य की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तो 13 के पदों में जब हम देखते हैं, सतपति से ईसा ने कहा, जाइए, आपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए। और उस घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, जब हम इस पदों को देखते हैं तो यहाँ जो रोमन ऑफिसर तो सतपति हैं, वो अपने प्रॉब्लम्स को लेकर आए कि उनके घर में जो नौकर थे वो नौकर लकवा में पड़ा हुआ था और वो बहुत पीड़ा सह रहा था। तो ईसा मसीह ने कहा कि मैं आऊँगा और उसे चंगाई दूँगा। तो मेरे प्रियो, इस समय में भी हम समझते हैं, कभी कभी सचमुच में बीमारी आ जाती है तो हमें लगने लगता है कि क्या हो गया है, कैसे हो गया, डर सताने लगता है। लेकिन मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो रोल प्ले करता है वो है विश्वास। हम जब विश्वास करते हैं ना मेरे प्रियो, तो सचमुच में हम चंगे होते हैं। और विश्वास वचनों को सुनने से आता है ना। जब हम वचनों को सुनेंगे, कान लगाकर हम अगर वचनों को सुनते हैं और मानते हैं और हमारे जीवन में उसी को अप्लाई करते हैं, तो मेरे प्रिय, चंगाई हमारे जीवन में आती है। सचमुच में जब यहाँ सतपति को जब लास्ट में अंतिम पदों में जब 13 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि जाइए, आपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए, और उसी घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। तो मेरे प्रियो, कभी कभी हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हमें इंस्टेंट हीलिंग हो, हमें जल्दी से जल्दी चंगाई मिले। लेकिन मेरे प्रियो, क्या होता है कि हमारे विश्वास के कारण हमारे चंगाई डिले होते रहती है। और बहुत से फैक्टर हमारे जीवन में हीलिंग क्यों नहीं मिलता है, कभी कभी हमें सोचना पड़ता है, लगता है, ऐसा होता है कि हमें चंगाई क्यों नहीं मिलता। इसका रीज़न है, और वो 5 रीज़न है। सबसे पहला विश्वास, जो कि हमने वचन में देखा कि अगर हम विश्वास करेंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। और आपका विश्वास का लेवल भी मैटर करता है कि आपका विश्वास किस तरीके का है। कभी कभी हम ऊपर बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम वचन में जानते हैं ना कि यीशु मसीह द्वार में खड़ा है, वो हमारा द्वार खटखटा रहा है। अगर हम उन्हें अंदर आने दें तो हम उनके साथ भोजन करेंगे। तो हम जब इस वचन को जब हम इस माध्यम से समझे कि जब परमेश्वर हमारे लिए चंगाई को उन्होंने चंगाई को दे दिया है और हम उसे रिसीव नहीं करेंगे, हम नहीं आने देंगे, चंगाई को नहीं हमारे जीवन में आने देंगे, और हम अपनी बुद्धि और समझ और ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ हमें क्या होता है, हमारी चंगाई नहीं आती है। हमें कभी भी अपनी बुद्धि समझ ज्ञान के नहीं, परमेश्वर में विश्वास के द्वारा, परमेश्वर में समर्पण के द्वारा ही हमें चंगाई मिलती है मेरे प्रियो। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है पहला पत्रस 5:7 के अनुसार कि अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर डाल दो, क्योंकि परमेश्वर को हमारा ध्यान है। थैंक यू जीसस। इसीलिए मेरे प्रियो, आज जो कोई भी शरीर से दुर्बल महसूस कर रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम सब मुझ पर विश्वास करो, है ना।
तो मैं सारी चीज़ें मैं तुम्हें दूंगा। वो वचन कहता है ना, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी सारी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। और कल की चिंता ना करो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आप सभी को भला चंगा रखे और इसी तरह आप अपने जीवन में परमेश्वर में विश्वास में दृढ़ता में और भी आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, आमीन। तो मैं आपको मत्ती 17:20 में ले जाना चाहूँगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। मत्ती 17:20 कहता है कि खुशला महान तो शरे खानता। मत्ती 17:20 कहता है, ईसा ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण मैं तुमसे यह कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से यह कहो, यहाँ से वहाँ तक हट जाए, तो वह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, राई का दाना का बराबर सोचिए, राई का दाना कितना छोटा सा होता है ना, जो मस्टर्ड सीड बहुत छोटा होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उतना भी हमारा अगर विश्वास हो और हम इस पहाड़ से कहें, इस बीमारी से कहें कि तू चला जा, तो सचमुच में मेरे प्रियो चला जाता है। सचमुच में मेरे प्रियो, हमारा शरीर, हम तो राई के दाने से भी बड़े हैं, है ना, तो हमारा विश्वास भी तो राई के दाने से भी बड़ा है ना। तो मेरे प्रियो, जब हम विश्वास करते हैं कि हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर या उससे भी बढ़कर है, मेरे प्रियो, आप सभी का विश्वास परमेश्वर उस राई के दाने के बराबर से भी बढ़कर है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, आप कहें कि बीमारी टल जाए, ये प्रॉब्लम चला जाए, परमेश्वर सचमुच में आपको चंगाई देगा, है ना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आज के इस वचन से आप सभी को चंगाई मिले, जो जिस प्रकार की भी बीमारी से आप पीड़ित है, डिप्रेशन हो या थायराइड हो, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, परमेश्वर आज आपको चंगाई दे रहा है यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, सबसे पहला रीज़न हमने देखा हीलिंग क्यों नहीं मिलता, विश्वास की कमी के कारण। दूसरा है मेरे प्रियो पाप। कभी कभी मेरे प्रियो, हम सही से अपने पापों के लिए हम परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगते या हम सही से अपने पापों को स्वीकार नहीं करते। तो सचमुच में मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब की पत्री 5:13 से लेकर के 16 तक जब हम पढ़ते हैं तो वचन कहता है, यदि आप लोग में कोई कष्ट में है तो वह प्रार्थना करे, कोई प्रश्न हो तो भजन गाए, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, आमीन। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। इसीलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें। हालेलुया, आमीन। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें जिससे आप स्वस्थ हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, जब 16 के पदों में जब हम देखते हैं याकूब की पत्री 5:16 में, इसीलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें जिससे आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है ना कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु ये नहीं कहता कि तुम खुद अपने से पवित्र बन जाओ। हम खुद पवित्र नहीं बन सकते, हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। परमेश्वर कहता है तुम सब मेरे पास आओ, है ना।
तो परमेश्वर कभी हमसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप ऐसे ही पवित्र बन जाएंगे। परमेश्वर कहता है आप उनके पास आएँ, समर्पण करें, आप उनके पास आएँ तो वो आपको सचमुच में हर एक बंधनों से, बीमारियों से छुटकारा देगा मेरे प्रियो। और जब यहाँ पे वचन हम पढ़ते हैं कि एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करो। जो कुछ भी गलतियाँ हमारे जीवन काल में हम करते हैं मेरे प्रियो, कभी कभी उसके कारण भी, उस पाप के कारण भी हमारे जीवन में वो बीमारी आती है और बहुत समय तक वो बीमारी रहती है और हम हमेशा सोचते हैं हम कैसे अपने बीमारी से छुटकारा पाएँ। मेरे प्रियो, सचमुच में हमें हमारे पापों को रिवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। हमें कभी कभी हम भूल जाते हैं बहुत समय में हमने क्या गलतियाँ की हैं और वो गलतियों के कारण हम भुगतते ज़रूर हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हमें भुगतना पड़ता है। तो मेरे प्रियो, सचमुच में हमें अपने पाप स्वीकार करने की और सच्ची पश्चाताप करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और जितने भी आज यूथ भी है जो जुड़े हैं, सचमुच में अगर आप पाप स्वीकार करेंगे तो आप अपने आप सचमुच में अगर आप अपने मम्मी के सामने भी प्रार्थना, अपना पाप अगर दोष स्वीकार करते हैं ना, आप बोलते हैं ना सचमुच में प्रभु आप सबको क्षमा करता है। और सचमुच में कभी कभी ये बर्डन, जो गिल्ट का बर्डन हमारे जीवन में रहता है ना कि मैंने ऐसा पाप किया, क्या मुझे कोई क्षमा करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपना प्रेम माता पिताओं के द्वारा हमें सिखाया ज़रूर है, दिखाया ज़रूर है। और सचमुच में परमेश्वर बहुत महान है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करने वाला व्यक्ति और सच्ची पश्चाताप जब वो करता है, उसके लिए माफ़ी मांगता है, तो परमेश्वर सचमुच में क्षमा करता है और हर एक बर्डन को वो ले जाते हैं और हमें वो स्वतंत्र करते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए हमें एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करने की और सचमुच में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अब जब इस समय में हमारे जितने भी यूथ हैं, छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे कम उम्र में भटक रहे हैं, सचमुच में मेरे प्रियो, उन्हें माता पिताओं का ये ड्यूटी है कि उन्हें ये सारी चीज़ों को बताएं कि ये गलत होती है। और सचमुच में उन्हें समझाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि हम जानते हैं हाफ नॉलेज लेकर के हम कभी भी कोई चीज़ें सीख नहीं सकते। और परमेश्वर ने माता पिताओं को इसीलिए भी तो बनाया है कि जो कुछ भी परमेश्वर का ज्ञान है वह उनके द्वारा हम सीख सकें, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सामर्थ से भरे, बुद्धि समझ ज्ञान से भरे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो हमने देखा कि दूसरा है कि पाप के कारण हमारे जीवन में बीमारी, हीलिंग नहीं हो रही होती है ना। तो हमें सचमुच में आज जब कोई भी पीड़ित है तो अपने सारी गलतियों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे और सचमुच में आपको परमेश्वर आज़ाद कर देगा। आमीन। तीसरा हम देखते हैं इच्छा, डिज़ायर। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बहुत समय से भी पीड़ित रहता है, बीमार रहता है, वो वैसा ही लाइफस्टाइल को वो अडॉप्ट कर लेता है और वैसे ही बीमारी के अवस्था में रहना चाहता है। इच्छा भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमें कंसीडर करने की ज़रूरत है। क्या आप सचमुच में चंगे होना चाहते हैं? अगर आपकी इच्छा नहीं होगी तो आप चंगे कैसे होंगे, है ना। चंगाई के लिए हमें परमेश्वर की, हमारी खुद की भी डिज़ायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, है ना। कभी कभी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट दे देता है, लेकिन जो देता है क्या उसको सचमुच में चंगा होने की इच्छा है, चंगाई हीलिंग के लिए उसको इच्छा है, वो भी बहुत मैटर करता है। इसीलिए कहते हैं ना कि प्रार्थना कभी वन वे नहीं होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। आप जब जो कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं, आपको विश्वास करना है कि वो आपको मिल चुका है। अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके जीवन में चंगाई नहीं आती है, ये ब्लॉकेज बनता है मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको चंगाई पाने की भी इच्छा है, लेकिन प्रार्थना करने का मन आपको नहीं है ना। प्रेयरलेसनेस महसूस होता है कि हम प्रार्थना भी नहीं करने की इच्छा होती है, चंगाई चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करना चाहिए।
प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना में हम परमेश्वर में जो कुछ भी मांगते हैं विश्वास के साथ वो मानना भी ज़रूरी है। तो मेरे प्रिय, आज जिनको भी इच्छा नहीं होती है प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर पवित्र आत्मा से मांगिए कि पवित्र आत्मा मुझे वो ग्रेस दीजिए प्रार्थना करने में। पवित्र आत्मा को बोलिए कि मुझे वो ग्रेस दीजिए, वो अनुग्रह दीजिए, वो सामर्थ दीजिए, ताकि मैं ये पाप ना करूं, मुझे प्रार्थना करने में कोई बाधा ना आए। तो सचमुच में पवित्र आत्मा सचमुच में हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुन करके वो हमें गाइड करते हैं और हमें उनकी आवाज़ को सुनना है। परमेश्वर हमेशा हमसे बातें कर रहे होते हैं वचन के माध्यम से हमारे जीवन में, और हमें वो सुनने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। चौथा है, कभी कभी हम प्रार्थना में मांगते ही नहीं हैं, है ना मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। याकूब की पत्री में आप सबको ले जाना चाहूँगे कि हम कभी कभी परमेश्वर से नहीं मांगते हैं, है ना, बोल देते हैं। बोलना और मांगना, इसमें डिफरेंस होता है। तो जब याकूब की पत्री 4:2 के पदों में मैं आपको लेना चाहूँगी, उसके अंतिम पदों में हम ऐसा पढ़ते हैं, आप प्रार्थना नहीं करते इसीलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं होता। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, देखिए, हम प्रार्थना में हम नहीं मांगते हैं, है ना, हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम प्रार्थना में परमेश्वर से जो हमारी इच्छा होती है वो नहीं मांगते, इसीलिए आज हमारे पास कुछ नहीं होता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर के पास जब हम सब कुछ को, अपना डिज़ायर्स को, सब कुछ को जब हम समर्पित कर देते हैं तो वो हमारे लिए हो जाता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर से कभी भी सहायता मांगने में ना हिचकिचाए। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस के लिए भी आपको सहायता चाहिए तो पवित्र आत्मा की अगुवाई से जहाँ भी आपको लीड कर रहे वो करिए, है ना। आप लीड को मांगिए, परमेश्वर पवित्र आत्मा को मांगिए कि हम किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से हम प्रार्थना करें, है ना। और प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, प्रेयर बहुत ज़रूरी है, और हम जब परमेश्वर से जो कुछ भी प्रार्थना में मांगते हैं वो हो जाता है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और सचमुच में परमेश्वर आज बहुतों को चंगाई देने जा रहा है यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू। और 5वां है प्रोविडेंस। हम 4:19, फिलिपी 4:19 में जब हम देखते हैं, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, धन्यवाद। फिलिपी 4:19 कहता है, मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारतापूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हमें विश्वास करना है कि लॉर्ड इज़ आवर प्रोवाइडर। हमें जो कुछ भी कमी घटी होती है, परमेश्वर ने हर एक प्रकार के आत्मिक आशीषों से हमें भर दिया है। एफिसी 1:3 के अनुसार हर एक आत्मिक वरदानों से उन्होंने हमें भर दिया है मेरे प्रियो। और सचमुच में मेरे प्रियो, परमेश्वर जब हम विश्वास, जो कुछ भी हमें चाहिए, परमेश्वर हमारा सहायक है। परमेश्वर हमारी हर एक इच्छाओं को पूरा करता है, परमेश्वर हमारी हर एक कमी घटी को पूरा करता है। और सचमुच में जिस बात की भी कमी घटी हो रही हो, हमें परमेश्वर में विश्वास करना है। ही इज़ आवर प्रोवाइडर, है ना, ही इज़ आवर सेवियर। वो हमें बचाता है बुरी संगति से, बुरे शैतान की हर एक युक्तियों से वो हमें बचाता है, और हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें चाहिए होता है वो हर एक चीज़ों को पूरा करता है, हर एक कमी घटी को पूरा करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर से सहायता मांगे, विश्वास करें कि वो हमें देने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रखना है, जैसा पहला पत्रस 5:7 के अनुसार, है ना। अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दो, है ना, अपने डिज़ायर्स को, इच्छाओं को आप डाल दीजिए, परमेश्वर वो चीज़ों को पूरा करेगा। और बोलते हैं ना, हमारी प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, वो पूरी होती है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और सबसे ज़्यादा जो हमें इस समय ज़रूरत है वह है सच्ची पश्चाताप, है ना। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और पश्चाताप करें। पश्चाताप का मतलब है कि आप लोग वो गलती दोबारा ना करें, है ना, वो पाप दोबारा ना करें, और परमेश्वर में विश्वास में दृढ़ बने रहें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। मैं आप सबको मरकुस में ले जाना चाहूँगी,
थैंक यू जीसस। मरकुस 11:24 कहता है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ भी प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें दिया जाएगा। तो मेरे प्रियो, इस वचन में ऐसा है कि जो तुम मांगते हो वो विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है। हालेलुया, आमीन। हमें हमेशा प्रेजेंट टेंस में कि मिल गया है करके हमें प्रार्थना करना है। हमें विश्वास करना है कि वो मिल गया है। जॉब नहीं हो रहा है, अब विश्वास करिए कि वो आपको मिल गया है। सचमुच में जो आपका है वो आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है। वो गॉड का टाइमलाइन हमारे टाइमलाइन से मैच नहीं करता है। हमारी सोच परमेश्वर की सोच से बहुत अलग होती है। परमेश्वर की सोच बहुत ही डिफरेंट होती है। तो मेरे प्रियो, इसीलिए हमें हर समय पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करना है कि हमारी जो सोच, हमारा प्लान, वो परमेश्वर के प्लान के साथ अलाइन हो। और जो कुछ नहीं है, जो कुछ हमारे अच्छाई के लिए नहीं है, परमेश्वर उसे अलग करते हैं ना। और हर समय हमें अपनी आइडेंटिटी, है ना, जो बोलते हैं ना, इच्छा नहीं होता है। कभी कभी बीमारी की अवस्था में रहना ही किसी किसी को पसंद होता है। वो माइंडसेट को चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि माइंडसेट हम परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि बनाया है, जैसा कि गलाती में हमने देखा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। गलाती 6:15 कहता है ना, किसी का खतना हुआ हो या नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। महत्व इस बात का है कि हम पूर्ण रूप से नई सृष्टि बन जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बुद्धि समझ ज्ञान से भरे, आपको अनंत शांति दे और परमेश्वर का जॉय आपके जीवन में आए। परमेश्वर कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, किसी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर आपकी हर एक कमी घटी को पूरा करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। सचमुच में मेरे प्रियो, वचन कहता है ना कि हम पूर्ण रूप से नई सृष्टि बन चुके हैं। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु आज आप सबों को आज के इस वचनों से सामर्थ प्रदान करें, विश्वास में और भी आप दृढ़ बन जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु को देती हूँ। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। तो मेरे प्रियो, अब ये समय है अंतिम आशीष का समय, तो मैं फादर सेबास्टियन को आमंत्रित करती हूँ। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस समय हमने प्रभु के साथ जीवित वचनों को सुना है और ईश्वरीय कृपा को हम अनुभव किए हैं। बहुत बार लोग शारीरिक चंगाई के लिए बहुत दूर दूर चले जाते हैं और चाहे कुछ भी करना हो लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वे लोग प्रार्थना करना नहीं चाहते हैं, विश्वास नहीं करते हैं और भटकते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, घूमते घूमते सारा जिंदगी निकल जाता है। आज प्रभु हमें जो जीवन दिया है हमारा जीवन नहीं है, ये परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। और इसलिए प्रभु कहते हैं थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 5 वचन संख्या 12-13, प्रभु ने कहा है निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद दो, चाहे तो सुख हो या दुख हो, हर परिस्थिति में ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए प्रभु हम लोगों को विशेष शिक्षा प्रदान करते हैं, शिक्षा देते हैं और हमें ईश्वर आध्यात्मिक चंगाई देना चाहते हैं। हम आध्यात्मिक रूप से जब चंगे हैं, हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उसी पर निर्भर करता है। इसलिए आज हमने अद्भुत टॉपिक को लिया है और लोग इन्हीं बातों को लेकर बार बार प्रार्थना करना चाहते हैं चंगाई के लिए। तो हमें विश्वास की आवश्यकता है, प्रस्ताव की आवश्यकता है और एक दृढ़ इच्छा रखने की जरूरत है। तब हम निश्चित रूप से, जो प्रभु हम सबों से कहते हैं, विश्वास करो कि तुमने प्रार्थना में जो भी मांगा है वह तुम्हें मिल गया है और तुम्हें दिया जाएगा।
संत मार्था के बारे में हमने सुना है कि जब उसका भाई मर गया था लाजरुस, तो उसने यीशु से यही कहा, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। तो यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम विश्वास करते हो कि तुम्हारा भाई जो मर गया जी उठेगा? हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। आज प्रभु हम सबों से कहते हैं, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। विश्वास करोगे तो तुम ईश्वर की महिमा को देखोगे, अन्यथा रोज रोज हम ऐसा ही जिंदगी जीते रहेंगे, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। तो आइए हम भी उड़ाऊ पुत्र की तरह पछताव करें और कहें कि मेरी जो पुरानी गलती, पुराना पाप, दोष, गुनाह, हम एक बार निर्णय ले, फिर से उस गलती में ना डूबें, ना गिरें, और यही कहें, पिता मैं उठूंगा और पिता के पास जाऊंगा। फिर से कोई उस तरह की कामें, गलती से हम बचते रहें, तब हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य को हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हमारे प्रार्थना में जो प्रभावपूर्ण कार्य होता है वो हो सकता है। आइए हम धन्यवाद देते हुए महान और जीत परमेश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ है और आपके परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक सदस्य पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्य में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन।